सावरकर की जयंती, ऐसे में इसी दिन उद्घाटन, ये संयोग है या प्रयोग है सर? देखिए ये सहयोग है, और ये जो अभी तक ऑफिशियली तो कुछ आया नहीं है, लेकिन जो भी आएगा प्रोटोकॉल होगा वो बाद में, जैसे जो स्पीकर साहब ने इनवाइट किया है, प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया, प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारा है, लेकिन इसके डेट, प्रोटोकॉल, ये सब बाकी में जब जैसे जैसे ये पब्लिक डोमेन में आएगा तो ज्यादा जानकारी होगी इसके बारे में। लेकिन इस तरह के गलतफहमी फैलाना जो है ना वो गलत है। अच्छा, हमें तो फोकस करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश में एक अपना आत्मनिर्भर देश बन रहा है, एक अपना पार्लियामेंट है। आजादी से, जो आजादी के बाद वो जो हम जो जकड़े हुए थे, वो गुलामी के जकड़े हुए पन से हम निजात पा रहे हैं, ये अपने आप में कितना स्वाभिमान वाली बात है, गर्व करने वाली बात है। कैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कैसे सोचते हैं कि गर्वान्वित नहीं होना चाहिए। पूछा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पे 10 साल के कार्यकाल में संसद कितना चला, जवाब मिलता है कि हर साल 120 दिन चला। और जब भाजपा के कार्यकाल में पूछा जाता तो पता लगता आधा 60 दिन भी नहीं चला। उस समय आपको मालूम है कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, 1952 बहुमत है। एक सेकेंड, उस समय कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, विपक्ष बहुत मजबूत था। आज इनके पास पूर्ण बहुमत है और विपक्ष मुट्ठी भर है, और इनको सब नहीं आती तानाशाही तरीकों से एक-एक करके अध्यादेश में। अर्पिता जी, इसी संसद में अपोजिशन तो उसी का प्रतीक है कि आजाद हमने चलने दिया पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है। क्यों बौखला रहे हैं? क्यों बौखला? अब आप सांसद नहीं रहे, अब आप सांसद के अंदर चर्चा नहीं कर सकते। आपकी राज्यसभा ले ली गई है। रुक जाइए जरा, नहीं ठीक है सर, समझ गए, आपने बहुत कह लिया। हमारी तारीफ आप ठीक से कर दीजिए हमारी पार्टी की। भाजपा एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन थी, इसलिए हम कॉन्टेक्ट करना आपको करने दिया है। हमने रुक जाइए, आवाज कम करना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पर करने दीजिए। ठीक है, अलका लांबा। अर्पिता जी, मैं फिर कह रही हूँ, उस समय विपक्ष बहुत मजबूत था और हमारे पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी 120 दिन सरकार चलती थी। इस समय सत्ता मजबूत है पूर्ण बहुमत के साथ, और मुट्ठीबद्ध विपक्ष भी है, फिर भी 60 दिन, क्योंकि सर्व सहमतियां नहीं है। कृषि कानून आपको मालूम है, बीच कोरोना महामारी में चर्चा नहीं हुई थी संसद में, अध्यादेश लाकर थोपा गया था। ठीक उसी तरह 5 न्यायाधीशों की जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लेकर फैसला किया है, अध्यादेश लाकर आधी रात को से पलटा गया है। होना क्या चाहिए था, संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। अंग्रेजों की जो संसद की बात करते हैं, वो अंग्रेजों के पैसों से नहीं बनी थी, वो भी देश के पैसे से बनी थी, और आज भी वो धरोहर हमारी है। हम गर्व से कहते हैं कि वहां पर मनरेगा जैसे कानून, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड जैसे कानून लाकर इस देश को हरित क्रांतियां जैसे लाकर, श्वेत क्रांति जैसे ताकत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी है, उन्होंने दी। तो ये अपमान बार बार ये कहकर ना करें। अब मैं आती हूँ बीएसपी के उन्होंने कहा आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है तो 2022 तक तो वायदा था ना कि हर एक के पास अपना खुद का घर होगा। अब आपकी जरूरत की बात कर रहे हैं, संसद की जरूरत थी, लेकिन उस पहली जरूरत सबको घर देने की थी ना, सबके घर पे सर पे छत आ गई। तो बात यह है कि जरूरत इसकी भी थी, जरूरत हर के घर हाथ में रोजगार की भी है, रोटी कपड़ा मकान, आज भी जरूरतें हैं। 80 करोड़ लोग जब तक आपके सरकारी मुफ्त राशन पे निर्भर है, ऐसे समय पे बीच कोरोना महामारी में आपकी जरूरत जो आपके घर की है, आप यहाँ नया समय बनवा रहे हैं। 10 सेकंड में जफर इस्लाम 10 सेकंड में जवाब दूंगा, सिर्फ 10 सेकंड, और भी लोग बोलने वाले हैं इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी बड़ी चिंता हो रही है कि जिनके पास छत नहीं है उनको छत होना चाहिए। अरे ये चिंता तो हमने किया, आपने तो सिर्फ ऐलान किया, जैसे इनॉग्रेशन करते हैं उसका खत्म हो जाता है, शिलान्यास करके भूल जाते हैं कि भाई उसका लोकार्पण भी करना है। लेकिन हमने तो ये करके दिखाया है, जो गरीबों के जिनके पास छत नहीं है उनको घर देने का काम कर रहे हैं, जिनके घर में पानी नहीं है उनसे जल से नल से जल देने का काम करे, जहाँ बिजली नहीं पहुंची तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे हैं, गैस स्टोव नहीं था तो गैस स्टोव देके दे रहे हैं। सर ये तू मैं नहीं, सर हमने ये किया, तुमने कुछ नहीं किया, हर बार चर्चा इसी में अटक जाती है सर। हर अगर राजनीतिक दल ने किया होता तो आज देश जो है सर वो कहीं और होता। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी में चूक रही है, जिसकी वजह से आज हम हैं यहाँ पर, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। ये रफ्तार और तेज हो सकती थी। रहिए जरा साथ। विशाल मिश्रा जी। जी हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी। अब ये जो चर्चा चल रही है नए संसद भवन को लेकर, उद्घाटन को लेकर,
कितने घंटे बहस हुई, इन सब को लेकर, इन सब के पीछे के मर्म अगर हम देखें कि उसका मर्म क्या है, तो ये जानबूझकर, देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी। उनका कहना था कि पहले हर अच्छी बात का विरोध होता है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है, लेकिन अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। आपने कभी गौर किया, राम मंदिर की बात हो, प्रभु श्री राम के मंदिर बनने की बात हो, तो किस प्रकार का विरोध, किस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, किस प्रकार के हलफनामे दिए जाते हैं। आज 21वीं सदी का, नए भारत का, नए लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है, तो किस प्रकार से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। आजादी तो हमें मिल गई, स्वतंत्र तो हम हो गए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने स्व का तंत्र बना पाए? क्यों नहीं 70 सालों तक जो सरकारें थी वो गुलामी के प्रतीकों से क्यों नहीं मुक्ति दिलवा पाई? स्व का तंत्र क्यों नहीं बन पाया? पुराना संसद स्वतंत्रता के बाद भारत के आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो 21वीं शताब्दी का नए भारत का नया संसद भवन है, ये आत्मनिर्भर भारत का गवाह है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का। ये 21वीं शताब्दी के भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। उनको कंप्लीट करने दीजिए, हमें बोल लेने दीजिए। मैं किसी के बीच नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगा। अर्पिता जी, मैं डिबेट नहीं करूंगा। जब आप बोल रहे होते हैं दूसरा बोलता है, मैं डिबेट नहीं करूंगा। तकलीफ होती है ना अलका जी, प्लीज जब आप बोल रहे थे मैंने दूसरे को शांत कराया, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपको काउंटर करना होगा। ठीक है विशाल जी, हो गया, ठीक है विशाल जी अपनी बात कीजिए। ये 21वीं शताब्दी का जो नया संसद बन रहा है, ये आत्मनिर्भर भारत का गवाह बन रहा है, जो भारत के 21वीं शताब्दी की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गीता के उस श्लोक को सार्थक करते हैं कि योगा कुरु कर्माणि योगा कर्मस्थ कौशलम। भगवत गीता में ही बात की गई है कि एक अधिष्ठान होता है जो शाश्वत सिद्धांतों पर होता है, और एक कर्ता होता है जो किसी मिशन को लेकर चल रहा है। आप देखिए राजनीतिक विश्लेषक, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ, ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि वही करता है। जो ये नई बहस चल रही है, ठीक है सर, ये तो अब बहस पुरानी हो गई कि संसद का निर्माण होना चाहिए नया या नहीं होना चाहिए। सर आज की बात कर लेते हैं सर। आज अगर ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन होना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, इस पर क्या नियम कहते हैं, इस पर क्या होना चाहिए? अर्पिता जी, जो लोग इस प्रकार का सवाल कर रहे हैं, क्या वो भूल जाते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है? जब भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, तो अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं ना, ये मोदी विरोध है। अरे ठीक है, आप विरोध करिए, ठीक है, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पर जो नए भारत का है, नए लोकतंत्र का मंदिर है, उस पर आप इस प्रकार का डिबेट करते हैं। चर्चा हो रही थी अभी, हम नहीं जानते कि 2026 में जब परिसीमन हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर बैठने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है विशाल, आज भी अगर कीर्ति आजाद अपनी बात रख लीजिए। आ रही हूँ अलका लांबा, आ रही है उसके बाद। कीर्ति आजाद जी बहुत देर से कुछ बोलना, ठीक है, ठीक है विशाल मिश्रा जी, ठीक है सर, किस बात का विरोध? ठीक है।